बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि शवाल का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद का चांद नजर आने का ऐलान किया, जबकि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। ईद उल फितर कल होगी। दुआ है अल्लाह ताला फवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहादुर बेटे मुल्क के दिफा के लिए अपने जाने कुर्बान कर रखे हैं। दुआओं में पाक अफवाज के शहदा को याद रखें। नियो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। यकम शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्स देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। सदर आसिफ अली जरदारी का ईद उल फितर के मौका पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। मैशत, माशरत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाह उर्दन, तुर्किया, उज़्बेक, आज़रबाईजान, कुवैत के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने तीनों रहनुमाओं और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का एआदा, इलाकाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी बातचीत की गई। शाह उर्दन, तुर्किया और उज़्बेक सदूर ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड है। शवाल का चांद नजर आते ही बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया है। मार्केट्स की रौनकें अरूज पे पहुंच गई हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन सब ईद शॉपिंग जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। जबकि चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का हजूम है। जूतों और रेडीमेड कपड़ों के दुकानों पर कल धरने की भी जगह नहीं है। जबकि ईद की तैयारियों के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खान से। रावलपिंडी से हमें आगाह करेंगे आयशा शुएब, लाहौर से इकरा लियाकत, कराची से हमारे साथ हैं समिया खुर्शीद, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ और फैसलाबाद से जबीरिया नज़ीर। मुल्तान से ईद की तैयारियों से मुतालिक बताएंगे इमरान अरशद जट। कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद अली और गुजरावाला की सूरत हाल से आगाह करेंगे मैसम वक़ार। सबसे पहले हम चलते हैं आयशा शुएब की जानिब से, जो कि इस वक्त रावलपिंडी के सदर बाजार में ही मौजूद हैं। जी आयशा, बताएगा क्या मुनासिब देख रही हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, ईद का चांद नज़र आ गया और बाज़ार में गहमा गहमी अरूज पर है। ख़वातीन की नॉन स्टॉप शॉपिंग जहां पर जारी है, तो वहीं पर फाइनल राउंड जो है वो आज मेहंदी लगवाने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हमें ख़वातीन मेहंदी लगवाती हुई नज़र आ रही हैं। मेहंदी किसी भी खुशियों भरे त्यौहार पर ना लगाई जाए तो उस त्यौहार का मज़ा बिल्कुल फीका फीका लगता है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून भी हैं, उनसे भी चाहूँगी बात करूँ। लास्ट डे पे ज़्यादा मज़ा आता है, तो अभी जाएंगे, ढूंढेंगे, फिर मेहंदी लगवाएंगे, फिर चूड़ियाँ लेंगे और फिर रात को कोई 4-5 बजे घर जाएंगे। जो फाइनल राउंड है वो मेहंदी लगवाने का, और इनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि तमाम शॉपिंग के बाद, चूड़ियाँ खरीदने के बाद ये यहाँ से मेहंदी लगवाएंगे। इस वक्त भी हमें बड़ी तादाद में बच्चियाँ नज़र आ रही हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं, क्योंकि सुबह ईद है, खुशियों भरा त्यौहार है। छोटी ईद की जहाँ पर बड़ी खुशियाँ होती हैं, तो वहीं पर ख़वातीन हमें इन तमाम खुशियों को मनाने में पेश नज़र आ रही हैं। जी ठीक, आयशा हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है इकरा लियाकत ने। जी इकरा। जी बिल्कुल, बात कर ली जाए मीठी ईद की, मीठी खुशियों की, तो चांद रात शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आप मेरे हाथों पर भी देख सकते हैं, मैंने भी मेहंदी लगवा ली है। मेरे साथ खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गोरी कलाइयों के ऊपर जो है खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन बनवाए हैं। चांद रात आपको पता है जैसे जैसे चांद दिख गया है, बाज़ारों में रश लग चुका है मेहंदी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब गाइस मेहंदी लगवा रहे हैं। देखिए मैंने भी लगवा ली है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें खूबसूरत नजर आना तो खवातीन का वैसे ही हक है, लेकिन ईद के मौके पर सजना संवरना जो है वो खवातीन
अपना अव्वलीन हक समझती हैं और खूबसूरत कलाइयों के ऊपर जो है गोरी कलाइयों पे खूबसूरत डिज़ाइन के साथ गहरे रंग जब आपके हाथों पर मेहंदी का आता है तो ईद की खुशियाँ मज़ीद दोबाला हो जाती हैं। जी ठीक है इकरा, साथ ही रहेगा। लाहौर में क्या हालात हैं इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे थी इकरा। इसके साथ ही रुख करेंगे कराची का, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं समिया खुर्शीद। ये समिया बताएगा कराची में क्या मनाजिर हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, रंगों और खुशियों और मुसर्रत से भरी ईद है और उस ईद पर तैयारी तो ख़वातीन की लाजिम है। ख़वातीन ने पॉलेट्स का रुख कर लिया। पॉलेट्स में इतना ज़्यादा रश बढ़ गया है कि जो इंतज़ामिया है, जो मुंतज़मीन है, जो ऑनर्स हैं, उनका संभालना मुश्किल हो गया है। वो रश सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो टीनेज गर्ल्स या लड़कियां अपने क्लेंजिंग, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर और ब्लो ड्राइज की तैयारी करती हैं। जो ख़वातीन है उनका कहना ये है कि रमज़ान में रोज़े रख के अफ्तारियाँ बना के हमारी स्किन टैन हो गई है, तो उसको फ्रेश करने के लिए हम लोग टाइटनिंग फेशियल करवा रहे हैं, ब्लो ड्राई करवा रहे हैं, क्योंकि हमें ईद पे सबसे ज़्यादा मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने। और ये ख़वातीन का मुकाबला होता है, जहाँ शीर खुरमा बनाने का मुकाबला होता है ख़वातीन का, तो वहीं खूबसूरत दिखने और सजने का भी मुकाबला होता है। और ये मुकाबला इस वक्त पोलैंड में जारी है। जी समिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने का, हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है आमना जंजुआ ने। जी आमना। इस वक्त चांद रात की वजह से इस्लामाबाद की मार्केटों में अलग ही समा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की पुरानी मार्केट अपारा मार्केट में, जहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो वो यहाँ पर मौजूद है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद से ही यहाँ पर शहरियों ने जो है वो मार्केट का रुख कर लिया था। इस वक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ईद की शॉपिंग मुकम्मल करते हुए शहरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल राउंड है, ईद में चंद ही घंटे बाकी हैं, तो हर एक की कोशिश है कि आज ही शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। रात गए तक इस्लामाबाद की जो मार्केटें हैं उनमें ये रौनकें रहेंगी और सुबह तक जो है वो इसी तरह यहाँ पर ये गहमा गहमी चलती रहेगी। जी ठीक है, ये रौनकें रहेंगी, साथ ही रहेगा आमना। इसके साथ हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे जबेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जबेरिया, बताएगा क्या हालात वाक़यात हैं इस वक्त फैसलाबाद के। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के बाजारों में भी तिल धरने को जगह नहीं है। ज्यादा रश जो है वो ज्वेलरी की दुकानों पर है। इस वक्त किसी को मैचिंग झुमकों की तलाश है, तो कोई मैचिंग खनखनाती हुई चूड़ियां जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं। तैयारियाँ तो जारी हैं, अभी कुछ ले लिया है, कुछ रह गया लेने वाला, तो ड्रेसेस वगैरह तो हो गए हुए हैं। आज हम लोग आए हैं ज्वेलरी वगैरह के लिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की खवातीन जो है वो ईद की तैयारी को भरपूर अंदाज से इंजॉय कर रही हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो खरीदी जा रही हैं, रंगीली मेहंदी जो है वो ली जा रही है, चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और खवातीन का यही कहना है कि आज जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर कर ही घरों को वापस लौटेंगी। जी ठीक जवेरिया, हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ से ईद की तैयारियों से मुतालिक बताएंगे इमरान अरशद। जी इमरान। बिल्कुल, अशारे औलिया मुल्तान के अंदर चांद रात के हवाले से ख़वातीन की तैयारियां अरूज पर हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ख़वातीन की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपनी कॉस्मेटिक्स का सामान, मेहंदी हो, चूड़ियां हो, खा वो मैचिंग जूते हों, टाइम बहुत कम है और इसके दौरान जो है उन्होंने अपना तमाम तर सामान मुकम्मल करना है, खरीदना है। तो ख़वातीन से हम बात करते हैं कि चांद रात के ऊपर उनकी क्या तैयारियां। आज क्योंकि चांद रात है, हम लोग कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी शॉपिंग क्लियर कर लें आज ही, ताकि हमें कल ना आना पड़े। ख़वातीन की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपनी मैचिंग जूती, जो है वो कपड़े, ज्वेलरी और उसके साथ साथ खास तौर के ऊपर कॉस्मेटिक्स का सामान खरीद कर अपने घरों को जाएं। जी ठीक है इमरान, साथ ही रहेगा। चलते हैं कोयटा, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद अली। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां मुल्क भर की तरह सूबाइदा हुकूमत कोयटा में भी ज़ोर और शोर से जारी हैं। ईद को चंद ही घंटे जो है वो बाकी रह गए हैं। चांद रात का मौका है। शहरियों की बड़ी तादाद, मर्द व ख़वातीन की जो है वो बाज़ारों का रुख कर चुकी है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो अपनी मैचिंग ज्वेलरीज भी खरीद रहे हैं और चूड़ियाँ खरीदने में भी मसरूफ़ हैं। इनसे जानते हैं। चांद रात की ख़वातीन के लिए यही होता है कि लास्ट उनका चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी पे ख़त्म होता है, तो वही है, मेहंदी के स्टॉल पे मेहंदी लगवाई जाएगी और चूड़ियों के स्टॉल पे हम चूड़ियाँ खरीदेंगे। बड़ी तादाद खवातीन की जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि मेहंदी भी लगा रही है और चूड़ियाँ भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस वक्त बाजारों में गहमा गहमी जोर और शोर से जारी है। जी ठीक हमाद, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे गुजरावाला का, जहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे मिसम वकार। जी मिसम। आज ही बिल्कुल ईद का चांद नज़र आते ही जो है वो गुजरावाला के बाज़ारों में जो है वो ख़वातीन, बच्चों का रश जो है बढ़ना शुरू हो गया। हम इस वक्त जो है गुजरावाला के मेन बाज़ार में हैं। जैसे ही ईद का चांद नज़र आया है और वैसे ही जो है वो ख़वातीन जो है शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का उन्होंने रुख किया हुआ है। अभी जो है वो कुछ बच्चे जो है वो अपने
ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं और कुछ खवातीन जो है वो अपनी मैचिंग जो है वो उसके साथ शूज़ वगैरह खरीद रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बच्ची मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। अच्छा बेटा, आप क्या खरीदने आई हो? मैं यहाँ अपने मैचिंग ड्रेस के साथ चूड़ियाँ वगैरह और ज्वेलरी वगैरह लेने आई हूँ। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी बच्चों की और उनका यही कहना है कि हमने अपनी जो है वो शॉपिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन हम जो है वो अपनी ज्वेलरीज वगैरह जो है वो खरीदने के लिए बाजार में आए हैं। जी, ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इससे मुतल्लिक़ हमें अपडेट किया आयशा शरीफ हमारे साथ मौजूद थी, लाहौर से इकरा लियाकत, कराची से हमारे साथ मौजूद थी समिया खुर्शीद, इसके साथ ही इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया आमना जंजुआ ने, फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर, मुल्तान से ईद की तैयारियों से मुतल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे इमरान अरशद जट, और कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे हमाद अली। गुजरावाला की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें अपडेट किया महसन वक़ार ने। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। कराची में बोहरी बरादरी ने आज जोशो जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई है। कराची के इलाके सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और कौम में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दाऊदी बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी और मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम में अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गयीं। नमाज ईद के मौके पर ताहिरी मस्जिद के बाहर और इतराब में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कराची में पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नाताबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ दाऊदी बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी और मुल्क की अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर सुबह भर में इंतजामिया, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन तमाम अजला में महकमा ट्रांसपोर्ट का ओवर चार्जिंग ग्रांट ऑपरेशन किया गया है और मुख्तलिफ अजला में मुसाफिरों को 33,40,000 रुपये से ज़ायद वापस दिलाए गए। वक़ास गौरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला की हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन, ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर को 23 लाख से जायद जुर्माना, जबकि 1333 से जायद गाड़ियों पर ओवर चार्जिंग साबित होने पर चालान किए गए और 264 गाड़ियां बंद कर दी गई। किरायों में ओवर चार्जिंग की मद में नाजायज तौर पर वसूल करदा रकम वापस मिलने पर मुसाफिर हैरान हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिरों के लिए खसूसी हेल्पलाइन 042 990 30 222 भी कायम कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन और अफसरान की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। अफसर और एहलकार अब फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद के यहाँ में महकमा ट्रांसपोर्ट का स्पेशल स्क्वाड आम बड़े बस स्टैंड पर मौजूद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर चन्योर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में टीमें सरगर्म अमल है, जबकि ओवर चार्जिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वकास गौरी, नियो न्यूज, लाहौर। ईद की तैयारियां सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं। चांद रात आते ही जहां बाजारों में खवातीन मेहंदी और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं, वहीं मर्दों ने भी हेयर सैलून्स का रुख कर लिया है। देखिए लाहौर से चिराग बलूच की ये रिपोर्ट। वक्त का मुकाबला सख्त, मर्दों की हेयर सैलून पर ईद से कबल लंबी कतारें। हर कोई चाहता है ईद के दिन वो सबसे अच्छा और फ्रेश नजर आए, इसीलिए सैलून्स पर रश देखने को मिल रहा है। नाइयों के हाथ भी तेजी से चल रहे हैं और ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई है। हेयर सैलून में मौजूद मालकान का कहना है चांद रात पर इनका काम बहुत बढ़ जाता है, सारी रात ग्राहकों का रश रहता है। यहाँ पे हमने हर सहूलियत रखी उनके लिए, हाइड्रा वगैरह हर चीज रखी है ताकि हमारे अवाम जो हमारे कस्टमर है ना वो मुतमईन जाए हमारे पास से। कस्टमर एकदम मुतमईन जाएगा दोबारा तभी वापस आएगा। दूसरी जानब ग्राहकों का कहना है कि खवातीन तैयारी करती हैं तो मर्द क्यों पीछे रहे। ये सुन्नत रसूल है, इसलिए हम भी तैयार होने के लिए आए हैं। यहाँ पे कटिंग शटिंग शेव शूव करवाने के लिए आए हैं ताकि सुबह ईद की नमाज अदा कर सकें। चांद रात की गहमा गहमी अपने अरूज पर है, हर कोई ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयार है। कैमरामैन सुहेल के साथ चिराग बलोच, नियो न्यूज, लाहौर। कारी ज़िशान हनीफ सीजन 2 के क़िरात का सुल्तान बन गए। फातेह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। बनू के हुज़ैफा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों क़रा हजरात को बिल तरतीब 2 और 1 लाख रुपए के इनामी रकम दी गई है। कौन बनेगा नात का सुल्तान का ग्रैंड फाइनल अली हुसनैन आसिफ ने जीत लिया। पहली पोजीशन पर 2,72,000 रुपए का इनाम। सकलैन रजा की दूसरी पोजीशन 1,60,000 रुपए की इनामी रकम दी गई। अली हैदर तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। मुबारक हो अली हसनैन आसिफ, तीनों जजेस से 9 नंबर लेके 27 नंबर लेके फर्स्ट पोजीशन पे आए 27 नंबर के साथ। मैं तमाम जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि शील्ड जो है वो अली हसनैन आसिफ को
प्रेजेंट किया जाए फर्स्ट पोजीशन में। आइए जजेस के जी मुबारक हो बहुत बहुत अली हसनैन आसिफ, और फर्स्ट पोजीशन 27 नंबर लेके और 2,72,000 रुपए का कैश प्राइज इनके लिए नेट कैश प्राइज है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।